जी, तो कोरोना टेस्टिंग में यूपी नंबर 1 है। इसके बावजूद विपक्ष के जो हमले हैं वो दनादन हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? विनोद सोनकर हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं। स्वागत है आपका सर। उदयवीर सिंह साहब हैं, आप एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आपका। हरेंद्र मलिक जी हैं, आप पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एसएनएस यादव साहब हैं, आप पूर्व सीएमओ हैं, डॉक्टर साहब हैं और समाज सेवा के बहुत काम करते हैं यादव साहब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। विनोद सोनकर साहब, मुझे बताइए कि भाई योगी आदित्यनाथ जी ने जो टारगेट रखा था 31 जुलाई तक का, उसे उन्होंने 26 जुलाई को ही पूरा कर लिया और 1 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन का जो आंकड़ा है, जो टारगेट है, उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। 1,06,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है। आरोग्य सेतु डाउनलोड मामले में भी यूपी नंबर 1 है, टेस्टिंग में भी नंबर 1 है। अब विपक्ष इतने दनादन आरोप क्यों लगा रहा है? देखिए अतुल जी, उत्तर प्रदेश की सरकार केवल टेस्टिंग में आगे ही नहीं है। जिस तरह से देश भर के प्रवासी मजदूरों को सकुशल उनके घर पहुंचाने का काम हो, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात हो, या जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों को काम देने की बात हो, और या जिस तरह से मनरेगा में रिकॉर्ड, अब पहले एक जमाना था 25 से 26 लाख लोगों को काम मिलता था, 56 लाख से ज्यादा लोगों को काम देने की बात हो, या श्रमिकों को 1-1 हजार रुपया देने की बात हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह से कोरोना महामारी के समय कोरोना से लड़ने में रिकॉर्ड कायम किया है, और जिस तरह से काम किया गया है, आज केवल देश के कई राज्य नहीं बल्कि दुनिया के कई देश भी उत्तर प्रदेश सरकार के काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं और उनका अनुसरण भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सवाल है विपक्ष का, तो ये तो मान के चलिए कि विपक्ष हमारे काम की कोई तारीफ करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारे काम का तारीफ विपक्ष का जो नेता कर देगा, दूसरे दिन उनके आका उनसे पूछने लगेंगे, क्या भाई पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हो क्या? और इसलिए ये लोग काम की तारीफ तो कर ही नहीं सकते। लेकिन निश्चित रूप से जब कोरोना महामारी शुरू हुआ, जिस प्रदेश में एक भी टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, जहां पर एक भी वेंटिलेटर इस काम के लिए नहीं था, जहां पर एक भी बेड नहीं था, आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 1.25 लाख से ऊपर बेड की व्यवस्था करना, 1500 से ऊपर ज्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था करना, और लगभग हर जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाना, और आज उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर प्रतिदिन की जांच के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करना, वो इस बात का प्रमाण है कि योगी जी लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे घनी आबादी वाला सूबा होने के बावजूद आज मात्र यहाँ 66,000 के आसपास लोग संक्रमित हैं, जबकि आप अन्य प्रदेशों की बात कर लीजिए जिनकी आबादी हमसे बहुत कम है, वहां पे संक्रमितों की संख्या कितनी है ये बात किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, सोनकर साहब ये कह रहे हैं, आ रहा हूं सीएम साहब आ रहा हूं। सोनकर साहब ये कह रहे हैं जब सारे दल के लोग एक होंगे तब बदलाव आएगा। और कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? सर मुझको तो ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। अतुल जी, निश्चित रूप से सीएमओ साहब ठीक बात कर रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो जैसे कि मैंने बहुत धैर्य से रुकिए सीएमओ साहब, यादव जी रुकिए, आप यादव जी रुकिए। जैसा कि मैंने उदयवीर जी को बहुत शांति से सुना, हाँ सुनेंगे, और हरेंद्र भाई को भी सुना। हाँ। मैं उम्मीद करूंगा कि जो आरोप लगाए हैं अगर वो भी बहुत एकाग्रता से और बिना हल्ला मचाए सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। उदयवीर भाई ने कहा कि उन्होंने हमारे आगरा का उदाहरण दिया, लखनऊ का उदाहरण दिया, और कई जनपदों के नेताओं का, भाजपा के विधायकों का उदाहरण दिया। अगर एक बार ध्यान से देखें तो सापा परिवार के मुखिया की बहू ने स्वयं मुख्यमंत्री के काम की तारीफ की है। दूसरा, रायबरेली के अखिलेश जी के बेटी ने भी काम की तारीफ की है, और नतीजा क्या हुआ?
दोनों लोगों को पार्टी से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये हमारी तारीफ तो कर नहीं सकते, ये बात ध्यान रहे। दूसरी बात, हरेंद्र जी जो कह रहे थे, मैं हरेंद्र जी से बड़े अदब से एक बात कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और तैयारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि महामारी आई है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, जब केंद्र में आपकी यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी और एनएचएम के लिए पैसा आपने सपा और बसपा को दिया, और उस सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के बजाय जिस तरह से घोटाला करके पूरा का पूरा पैसा डकार गए, जिसके कारण आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के पास होना चाहिए था नहीं है, आपने क्या किया? आपके नाक के नीचे समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोग एनएचएम का पूरा पैसा खा गए और आपने कुछ नहीं किया। और आपने एक बात ये भी कही कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख प्रतिदिन जांच हो रही है। इस हिसाब से यूपी में पूरे लोगों की जांच में 5 साल लगेगा। आपकी बात से हम सहमत हैं। जरा आप हमारी 20 करोड़ की आबादी को 1 लाख से भाग देके 5 साल बताते हैं, और राजस्थान और पंजाब में जो जांच की गति है वो तो 10 साल में नहीं पूरी होने वाली है। उस पे भी बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। और आपने बड़ी बाखूबी से हरेंद्र जी ने एक बात और कही, इन्होंने राजस्थान और पंजाब का नाम तो लिया। अरे आप एक बार अपने सहयोगी दल जो महाराष्ट्र में आप सरकार चला रहे हैं, वहां का भी तो नाम लीजिए। आज देश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना की कहीं महामारी भयंकर रूप ले चुकी है तो महाराष्ट्र है। उस पे आप चुप क्यों हैं? जरा उस पे जवाब दीजिए। और आपने कहा कि कोरोना से लड़ने के बजाय ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार गिराना चाहते हैं। अरे साहब को आपके काम में कोई रुचि नहीं है, ये आपका आंतरिक मामला है, आपका अंदरूनी मामला है। जब मध्य प्रदेश में सिंधिया के नाम से आप चुनाव लड़ेंगे और सत्ता देने के बजाय आप किसी और को देंगे, राजस्थान में आप चुनाव लड़ेंगे सचिन पायलट के नाम पे और सत्ता दे देंगे किसी दूसरे का। सर ये काम तो यूपी में भी किया आपने, सोनकर साहब ये काम तो आपने उत्तर प्रदेश में किया सर। ये आपके घर का अंदरूनी मामला है। हाँ। आप ना ठीक कर पाए तो हम क्या करें साहब? विनोद जी, और विनोद जी सुन लीजिए ना। विनोद जी जो आप कह रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो बात आप कह रहे हैं ये तो आपके ऊपर उत्तर प्रदेश में लागू होती है सर। दिल पे हाथ रख के बात करिएगा इस बात को। किस बात की? जो आप कह रहे हैं ना कि कहीं पे किसी के नाम पे चुनाव लड़ा, किसी को दे दिया, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लागू होता है। नहीं साहब, क्षमा चाहता हूं। हाँ। मैं क्षमा चाहता हूं अतुल जी। हाँ। उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ा है। हाँ। और यही कारण है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई विद्रोह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ठीक है सोनकर जी, मेरे पास कुछ एक सूची है सर। हापुड़ को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में सभी जगहों पे वो मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है सर। कहीं पर मरीज कम नहीं हो रहे हैं, केवल हापुड़ एक ऐसी जगह है। अब हापुड़ में क्यों कम हो रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है कि जो है यहाँ पे कुछ और खेल हो, या प्रॉपर टेस्टिंग ना हो रही हो, या वाकई यहाँ पे मरीज कम हो। तो मैं हापुड़ के लिए साधुवाद प्रेषित करूंगा, हापुड़ जनपद के लिए। और मेरी सदिच्छा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों से खबरें आवें कि साहब अब यहाँ पे कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में कमी आ रही है। लेकिन आप जिस तरह से मुकदमे करते हैं, है ना, कोई ट्विटर पे कुछ लिख दे तो आप मुकदमा कर देते हैं, कोई पत्रकार क्वारंटाइन सेंटर की खबर दिखा दे तो मुकदमा कर देते हैं। बरेली के एक अस्पताल में धड़ाधड़ छत से पानी गिर रहा था, हमने उसमें डाला कि ये अव्यवस्था नहीं है, ये जल उपचार की कोरोना की जल उपचार पद्धति है। 2 फोन मेरे पास आ गए, भाई साहब हटा दीजिए ट्विटर से, देखिए भाई साहब अच्छा नहीं होगा। हम कहा भैया मतलब क्या है कर रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? एक पुलिस वाला था, एक IAS अधिकारी था। हम कहा क्या बात होगी भाई साहब, क्यों हटा दें? बोला भाई साहब अच्छा नहीं लगता है, देखिए आजकल मुकदमा बहुत हो रहा है। हम कहा धमकाओगे तो 4 ट्वीट और करूंगा, समझ गए? अगर प्यार से कहोगे तो सोचूंगा कि इसको हटाना है कि नहीं हटाना, धमकाओ नहीं। तो बोले नहीं भाई साहब आप तो भाई हैं, समझ रहे हैं? इस तरह की टेलीफोन लोग कर रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं सर। जैसा भाई वो छत हमने तो नहीं फाड़ दी ना कि छत फाड़ के पानी का झरना हमने नीचे गिरा दिया क्वारंटाइन सेंटर में, अस्पताल में, तो वो भी देखना पड़ेगा सर हमको। सोनकर जी बोलिए प्लीज। सोनकर जी। अतुल जी, निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई घटनाएं अपवाद स्वरूप हुई है तो वो निश्चित रूप से गलत है, दुखदाई है। हाँ। लेकिन अगर
किसी अस्पताल के छत से पानी गिर रहा है तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने राज किया है और उनके रहते जिस तरह से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आज उसकी कीमत उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता भुगत रही है। और आदरणीय हरेंद्र जी जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में लोकतंत्र की बात या कांग्रेस के लोग अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। आज ये लोग अपने यहाँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाते और कांग्रेस की जो हालत है, जो कांग्रेस जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, इस देश में इमरजेंसी लगाने का काम किसी और ने नहीं किया था, कांग्रेस ने किया था। लोकतंत्र की हत्या किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस के लोगों ने किया था। और जहां तक चाइना की बात कर रहे हैं, मैं चाइना पे केवल दो बात कहना चाहता हूँ अतुल जी। जब यहाँ की बातें हो रही थी पूरी तरह हो जाने दीजिए। 1962 में चुनाव हम अगर चाइना से युद्ध हारे हैं तो उसकी उस समय क्या स्थिति थी? देश की सेना कमजोर नहीं था, नेतृत्व कमजोर था, जिसके कारण हारे। और दूसरी बात जो वहां पे चाइना में इस समय बॉर्डर पर हुआ है, उसका समझौता चाइना घुस के 20 सैनिकों को मार दे रहा है, तब नेतृत्व कमजोर नहीं है। पर तब ये मनमोहन सिंह की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था। इसलिए ये लोग पूरी तरह से जनता ने इनको नकार दिया है, जिसके कारण ये केवल और केवल विपक्ष केवल हंगामा खड़ा करना चाहता है, भ्रम फैलाना चाहता है। बाकी तो रामराज आ गया है ना, बाकी तो रामराज आ गया। विपक्ष है जो हल्ला कर रहा है, बाकी तो रामराज आ गया भाई साहब। 161 क्या 161 फीट का मंदिर बन रहा है। रामराज आ गया। अरे अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनने जा रही है, जो 500 साल में नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से राम राज्य तो आ ही गया है। दिक्कत इनकी केवल ये है कि जनता ने इनको नकार दिया। ये मुद्दा विहीन लोग हैं, क्योंकि ये समाज और जनता से पूरी तरह से कटे हुए लोग हैं। इनको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उदयवीर जी जिस तरह से कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, अरे कानून व्यवस्था तो आदर्श है। मुकदमे नहीं लिखे गए। कासगंज में 3 लोग नहीं मारे गए, कानपुर की पुलिस ने कोई कांड नहीं किया, गोंडा में जो बच्चा है वो पकड़ा नहीं गया, कहीं कुछ नहीं हुआ सर, सब रामराज है। ये विपक्ष जो है, विपक्ष को रतौंधी हो गई है। रुक जाइए मलिक साहब, रुक जाइए मलिक साहब, रुक जाइए। इस उत्तर प्रदेश के विपक्ष को रतौंधी हो गई, रतौंधी, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गई इनको। ये लोग रात के देख नहीं पाते हैं, विरोधी दल के लोग, है ना सोनकर साहब, सही कह रहा हूं ना मैं? कासगंज में लोग नहीं मारे गए, बिल्कुल नहीं मारे गए ना। संजीत यादव नहीं मारा गया कानपुर में, बिल्कुल नहीं मारा गया। उसकी बहन वो कैमरे के सामने ड्रामा कर रही थी, बिल्कुल सही बात है। कानपुर की सुन लीजिए, रुक जाइए एक मिनट। बिकरू गांव में 8 पुलिस वाले नहीं मारे गए, वो तो आप लोग मॉक ड्रिल कर रहे थे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केवल अपवाद पे बात ना करें। अच्छा, ये अपवाद है। से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के समय जो घटनाएं घटी है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। 40 महीने की सरकार आपकी है, कब तक बसपा और सपा के नाम पे रोएंगे सर? 40 महीने की सरकार आपकी है। देखिए ऐसा है, आप इस बात को अतुल जी मानिए, जिस तरह से लंबे समय से उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने राज करके कानून और व्यवस्था में और कोई काम नहीं किया। तो 40 महीना कम था आपके लिए, 40 महीना कम था। मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई काम नहीं किया। और जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह से पुलिस फोर्स में राजनीतिकरण किया, जिसमें जातिवाद का जहर घोला, ये सारे चीजें इंपैक्ट कर रही है। हम ये नहीं कह रहे घटनाएं घटी नहीं है, लेकिन आप केवल इन घटनाओं के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। चाचा नेहरू जिम्मेदार है। इस तरह से लंबे चाचा नेहरू जिम्मेदार है, पुलिस में नियुक्ति नहीं होती, इनकी सारे एसआई की नियुक्ति नहीं होती, सब हाई कोर्ट में लंबित होते हैं, इनकी सारी नियुक्ति भ्रष्टाचार के भेंट चल जाती है। और जिस तरह से लोगों ने काम किया, उदयवीर जी, ठीक है, सोनकर साहब, ठीक है सोनकर साहब, ये बात तो सही है उदयवीर जी की, ठीक है उदयवीर की। देखो ये बात सही है कि भाई आपकी सरकार 40 महीने पुरानी सरकार है, ऐसा उंगली दिखा के आप कहते थे कि भाई साहब वो क्या है, वो या तो ठोक देंगे या अंदर कर देंगे, हैं, ऊपर जाओगे या जेल जाओगे। फिर अखबारों में खबर छपी, हमने भी खबर चलाई कि जो है वो क्या है,
बेल से नहीं साहब, क्या जेल से नहीं साहब, बेल से डर लगता है, बाहर आओगे तो ठोक देंगे। एक तो छोटी गोली मार देते हैं पैर में और पहले इनाम घोषित करते हैं 25,000 50,000 का, फिर गोली मार के अंदर कर देते हैं साहब, जबकि अपराध तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अधिकारी सबसे भ्रष्टाचार पुलिस में देखिए, सोनकर जी कहेंगे, सोनकर जी कहेंगे। पिछले 40 महीने में 17,000 से ज्यादा अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या अपनी जमानत कैंसिल करवा के। विकास दुबे बचा रह गया, वो अपवाद है। विकास दुबे अपवाद है। बोलने दीजिए। अगर आपने सवाल किया तो जवाब भी आना चाहिए। हाँ सर, बोलिए। दूसरी बात, कानपुर की घटना निश्चित रूप से दुखदाई है, लेकिन साथ में एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि पिछले 40 महीने में इतनी बड़े पैमाने पर जब सरकार पुलिस का मुठभेड़ होता है, 103 अपराधी से ज्यादा लोग इनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं। 113 सर, मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको। छोड़ दिया जाए तो मई तक केवल एक कैजुअलिटी हुई थी। इसके बाद ये जो कैजुअलिटी कानपुर की हुई, दूसरी कैजुअलिटी हुई है और निश्चित रूप से ये दुखदाई है। और इस पे विपक्ष राजनीति करने के बजाय जरा ये जवाब दे दे कि किसके शासन काल में विकास दुबे जैसे अपराधी पले और बढ़े हैं, कैसे आगे बढ़े। हमने तो उनको सरकार बनते उनको जेल भेजा, लेकिन सरकार की एक मर्यादा है। अगर उनको जमानत मिल गई, जमानत पे बाहर आते हैं तो सरकार के हाथ बनते हैं। लेकिन पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, जिसके कारण इस प्रदेश में अपराध बढ़ा है। और मुझको तो दुखदाई है कि आज हम कोरोना पे चर्चा करने के बजाय कानून व्यवस्था और चाइना की बात करते हैं। अरे आप कोरोना पे सवाल करिए, जवाब लीजिए। जिस दिन आपको कानून व्यवस्था पे सवाल करना हो, मैं अतुल जी से कहूंगा एक दिन फिर डिबेट बुलाइए, केवल कानून और व्यवस्था पे आंकड़े के साथ बैठा जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने अपराधीकरण करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको भूली नहीं है। सोनकर साहब ठीक है, रुक जाइए। उदयवीर जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोनकर साहब आप आंकड़ों के साथ नहीं बैठ पाएंगे। आप आंकड़ों के साथ नहीं बैठ पाएंगे सोनकर साहब, आंकड़े बड़े विपरीत हैं आपके। नहीं, आंकड़े विपरीत है क्योंकि हमने एफआईआर लिखा है। आज बता दे, अगर जवाब देना है तो जरा एनएच पे चलिए बस करिए जवाब दें, बस करिए। जिस तरह से एनएच घोटाला हुआ है, बस करिए सर, बस करिए। कितने सीएमओ ने जेल आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश जनता से ठीक है, उनकी गलती की वजह से ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोरोना में ठीक है, होना चाहिए। बस करिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया, बस करिए 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। मलिक साहब शुरुआत आपसे करूंगा, 30 सेकंड सर। ऐसा है जी, अभी विनोद जी जो कह रहे थे चाइना की 62 की लड़ाई के मामले में हिंदुस्तान की सेना अतुल्य है, बेजोड़ है। सर कोरोना पे बात कर लेते हैं सर, आज का मुद्दा तो गौण हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मैं। ये चाचा नेहरू और कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानते, अगर नेतृत्व कांग्रेस का कमजोर होता तो हिंदुस्तान आजाद न होता। और उसी कांग्रेस के नेता की मूर्ति भी इन्होंने बनवाई है, सरदार पटेल की। और उस मूर्ति को पूजा भी यही करेंगे। जहां तक कोरोना का सवाल है, विनोद जी, कोरोना का संक्रमण अभी और बड़ा विकराल रूप लेगा। अहंकार छोड़िए, अहम छोड़िए, लोगों की सलाह लीजिए, चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, पत्रकारों की सलाह लीजिए, रिटायर्ड अफसरों की सलाह लीजिए और अपने वर्तमान अधिकारियों की सलाह लीजिए। ठीक है उदयवीर जी। सरकार की कोई तैयारी नहीं, केवल प्रचार प्रसार पोस्टरिंग पर सरकार लगी है। सरकार को गंभीरता से पहले बीमारी की भयानक स्थिति, प्रदेश की परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और सबका सहयोग मांग के काम करना चाहिए। सवालों से मुंह चुराने से सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन काम करने से होगा। पिछली सरकारों ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी सराहना करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर द्वेष भावना से पिछली सरकार के बनाई संस्थाओं को, अस्पतालों को आप सवाल भी नहीं करना चाहते तो आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। सरकारों का कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो आती जाती रहती है। सोनकर साहब 30 सेकंड। देखिए, मैं हरेन जी को कह दूं
कि आजादी के लड़ाई में जो कांग्रेस थी वो वर्तमान की कांग्रेस नहीं है, और ये केवल कांग्रेस ने देश को आजाद नहीं कराया था। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के जनप्रतिनिधियों से, माननीय मुख्यमंत्रियों से लगातार संवाद कर रहे हैं, देश के बुद्धिजीवियों से संवाद कर रहे हैं, आज सारे सुझाव पे काम हो रहा है। हमको कांग्रेस के लोगों के सुझाव की आवश्यकता उत्तर प्रदेश से ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, जहां पे कोरोना विकराल रूप ले लिया है। ठीक है सर। यादव जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है सर? 30 सेकंड्स में आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए जल्दी से? देखिए, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि लड़ाई न करिए, केवल कोरोना से लड़ाई करिए और उसको जीतिए। जनता में विश्वास दिलाइए कि हम आपके साथ हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एक साथ रख करके कोरोना से लड़ाई लड़ करके कोरोना से हमको जीतना है। ये अदृश्य शस्त्र पूरी मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो ये बहुत बड़ा नुकसान देश का होगा। इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। ठीक है यादव जी, आपकी बात समझ में आ गई। मेरा संपादकीय पक्ष यहाँ पे सिर्फ इतना है कि देखिए, कोरोना के जो टेस्टिंग है वो 1 लाख के पार चली गई है। जो लेबोरेटरीज उत्तर प्रदेश में बनी है वो देश में किसी भी प्रदेश में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये भी हमको देखना है इन साधन संसाधनों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है। अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन से यूपी की पॉपुलेशन की तुलना करेंगे, साधन संसाधनों की तुलना करेंगे, तो बेमानी है। अगर हमारी पॉपुलेशन 23-24 करोड़ है तो हम फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश से तुलना क्यों करते हैं अपनी? भाई, जितनी पॉपुलेशन उतने साधन संसाधन, उसी सापेक्षता में होने चाहिए, यह मेरा कहना है। अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और जो कोरोना के बारे में हम लोग खबरें दिखाते हैं कि अस्पताल की छत टूट गई है, या अस्पतालों में इंतजाम नाकाफी हैं, या कई बार जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां पे दिक्कतें हो रही हैं, और जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। हम जो खबर दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं कि वहां पर स्थिति में सुधार हो। हम किसी सरकार को चिढ़ाने या सरकारी सिस्टम को दबाने या गिराने के लिए खबर नहीं दिखाते हैं। हम खबर दिखाते हैं आलोचना के रूप में, ताकि जहां पर गड़बड़ियां हैं सरकार उन गड़बड़ियों को दुरुस्त कर सके, तो इसको उसी तरीके से लिया जाए। बात बात में मुकदमा लिख देना, पुलिस को घर भेज देना, यह सवाल तुमने कैसे पूछा, तुम्हारी तो हम ये कर देंगे, तुम्हारी तो हम वो कर देंगे। मुझे लगता है सरकारी मशीनरी को इससे बाहर आके सकारात्मक तरीके से आलोचना को स्वीकार कर स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। और समूचा विपक्ष, पत्रकार बिरादरी, आम लोग सरकार के साथ खड़े होना चाहते हैं इन सुधारात्मक गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप लोग आलोचनाओं को चिढ़ाना समझते हैं। हम कोई खबर दिखाते हैं तो आपको लगता है कि हम चिढ़ा रहे हैं आपको। हम चिढ़ाते नहीं हैं, हम आपको खबर इसलिए दिखाते हैं ताकि आपका ध्यान मूल समस्या की तरफ जाए। सिर्फ ये मेरा कहना है। इसलिए चिढ़िए नहीं, एक्शन लीजिए सकारात्मक तरीके से। हमको कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। एक दूसरे को तो जनता हराती और गिराती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा।